नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरी रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज गुरु मार्गी के प्रभाव को लेकर के। गुरुदेव जो कि मार्गी अवस्था में होने जा रहे हैं, उच्च के होने जा रहे हैं, और इन गुरुदेव का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ का भी अच्छा रिजल्ट देते हैं और जहाँ पर दृष्टि डालते हैं वहाँ का तो और भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इनकी दृष्टि को हम अमृत के समान दृष्टि कहते हैं। बहुत शुभ फल देते हैं, शुभता के कारक है, आपके विवाह के कारक है, आपके संतान के कारक है। आज बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, जो भी कुंभ राशि के जातक है उनको शनि की 7.5 चल रहे हैं। कुंभ राशि अपने आप में एक प्यारी राशि, एक ऐसी राशि जो कभी भी हार्डवर्क करने से नहीं चूकती। खास करके जो कुंभ राशि की महिलाएं होती हैं उनके जीवन में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ हो, ये हर परिस्थिति में डटी रहती हैं, हर परिस्थिति में ये आगे ही बढ़ने की सोचती है। यहाँ पर चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं और एक बार अगर सोच ले तो फिर पीछे नहीं हटते, लगातार मेहनत करते रहते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। दोस्तों, गुरुदेव जो कि आपकी राशि से आपके 5th हाउस में संचरण कर रहे थे, लेकिन अब ये वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और जब ग्रह मार्गी अवस्था में आ जाता है यानी उसकी जो स्पीड होती है उसको वो कम कर लेता है, स्लोली चलता है, आनंद से चलता है और आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। और जब बात आए किसी शुभ ग्रह की यानी गुरु ग्रह की, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में बदलाव अवश्य ही होगा। गुरुदेव की हम जब बात करते हैं या गुरु ग्रह की हम जब बात करते हैं तो इसको हम विष्णु भगवान से जोड़ते हैं। जिस तरीके से विष्णु भगवान पालन करता है, पालनहर्ता है, उसी प्रकार से गुरु ग्रह भी आपको पोषित करते हैं, आपको राह दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं जीवन में कि आपको जीवन किस तरीके से जीना है। तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि चंद्रमा अगर आपकी जन्म कुंडली में 11वें नंबर पर चंद्रमा है, किसी भी हाउस में है, तो आप है कुंभ राशि के जातक। दोस्तों, गुरुदेव 5th हाउस में है। सबसे पहले 5th हाउस की अगर हम बात करें तो ये है आपका संतान का घर, आपके प्रेम संबंधों का घर, आपके इष्ट देव का घर और इसके साथ साथ आपकी बुद्धि विवेक का घर। देखिए, जिस इंसान की बुद्धि विवेक सही है वो अपने जीवन काल में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पा लेता है। हम प्राय सुनते हैं लोगों से कि मेरी बुद्धि खराब थी, मेरा विवेक काम नहीं करा, इसलिए मेरे से ये सब गलतियां हो गई। ये हम सुनते हैं और ये सही भी है कहीं ना कहीं। अगर आपकी बुद्धि काम नहीं करी तो आप जीवन में व्यर्थ में सिर्फ और सिर्फ भ्रमण करेंगे, कुछ भी आपको जीवन में हासिल नहीं होगा। गुरुदेव 5th हाउस में बैठ करके संतान का सुख आप लोगों को दिलाएंगे। संतान कोई ऐसा काम करेगी जिससे आपकी छवि, मान, प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़े। ठीक है, संतान से रिलेटेड दुख थे, परेशानी थी, संतान का विवाह नहीं हो रहा, बहुत परेशान है, मांगलिक कार्य घर में आपके नहीं हो रहे, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 12 वर्षों के बाद में गुरुदेव इतनी अच्छी पोजीशन में आप लोगों के आए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ अवश्य जरूर दे करके जाएंगे। विवाह संबंधी तकलीफें आपकी दूर हो जाएंगी, संतान का विवाह इस समय जरूर से होगा और काफी लंबे समय तक यही रहेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे, यानी ये रहेंगे 12 दिसंबर तक। बहुत लंबा समय है, 11 मार्च से 12 दिसंबर का। कुछ ना कुछ आपको जरूर देंगे, विवाह के योग बनवाएंगे संतान के। अगर आपकी संतान की संतान नहीं हो रही, पोते पोतियों का आप मुंह देखने के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं, समय अच्छा है, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ परिवार में ज़रूर मिलेगी। कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा ये समय रहेगा। अगर इस समय पे कंसीव भी करते हैं तो संतान जो है आपकी वो बहुत अच्छी बुद्धि की, ठीक है, और एक संस्कारी संतान आप लोगों को मिलेगी। तो गर्भाधान करने का सबसे अच्छा समय आप लोगों के लिए रहेगा, जो भी कुंभ राशि वाले जातक हैं। अब विद्यार्थियों की बात की जाए तो यहाँ पर विद्यार्थियों का पढ़ने में मन लगेगा। जो भटकाव की स्थिति लगातार बनी आ रही थी, ठीक है, आपका पढ़ने में कम मन लग रहा था और सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे थे या इधर उधर का फालतू में आप घूम रहे थे, लेकिन अब समय आ गया है कि आप एक जगह बैठ करके अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं, रेगुलर पढ़ाई करने वाले हैं,
एक दिशा आपको करियर में मिल जाएगी। खास करके जो नए बच्चे डिग्री करके आ रहे हैं, फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है कि आगे आप लोगों को क्या करना है, ये गुरुदेव बैठ करके आपको एक दिशा राह दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये है परम कर्तव्य गुरुदेव का। 2025 कैसा भी रहा हो, लेकिन 2026 2 महीने बीतने के बाद में ही मार्च में आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। गुरुदेव के पास में 3 दृष्टियां है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहां पर भी दृष्टि डालेंगे उस भाव में प्रकाश भरेंगे, उस भाव में अमृत दृष्टि डालेंगे और आप लोगों को वहां का रिजल्ट अच्छा देंगे। गुरुदेव की खास आदत है कि जिस भी भाव पे दृष्टि डालेंगे वहां से अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे, पर शर्त है कि गुरुदेव की पोजीशन आपकी कुंडली में भी अच्छी होनी चाहिए, ये अच्छे भावों में होनी चाहिए और इन अंश बल से मजबूत होने चाहिए, तभी अपने रिजल्ट ये आपको देंगे। अगर ग्रह खुद ही कमजोर है तो वो आपको क्या ही अच्छे रिजल्ट देगा। चलते हैं 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि बहुत शुभ दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर राशि जो बनती है वो बनती है शुक्र की राशि। तो गुरु पर अगर शुक्र की दृष्टि और शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो बहुत उत्तम रहता है। तो यहाँ पर आपके नवम भाव को एक्टिव कर देंगे और नवम भाव भी गुरु का ही स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर धर्म में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, अच्छी चीज़ें आप पढ़ने लग जाएंगे, धर्म को जानेंगे, कुछ विशेष लगाव किसी देवी देवता से हो जाएगा, उनकी पूजा पाठ करना, उनके भजन सुनना, भक्ति भाव में रहना या फिर यात्राएं करना, ये आप लोगों के लिए बनने वाला है। 2026 में आप कोई ना कोई बड़ी यात्रा जरूर करेंगे, चाहे वो 4 धाम से जुड़ी हुई हो। 4 धाम से जुड़ी हुई यात्राओं के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो अदर रिलीजन्स के लोग हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट धर्म में बढ़ जाएगा और आप लोगों की जो जो यात्राएं होती है धर्म को जानने के लिए वो सारी यात्राएं होने के योग हैं। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की बात करती हैं और फिर हम लोगों का क्या होगा। तो आप मैं किसी विशेष धर्म की बात नहीं करी, जो भी धार्मिक लोग हैं वो सिर्फ धार्मिक होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत आपकी प्रबल होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कम एफर्ट भी करेंगे, कम मेहनत भी करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत करना ही छोड़ दें, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि गीता जी में साफ कहा गया है कि ये कर्म प्रधान है। कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होना जाना, ठीक है। फिर चाहे मैं आपको कितने भी अच्छे रिजल्ट्स गिनवा दूँ, कुछ भी नहीं होगा। तो कर्म पर आप फोकस करते रहिए। किस्मत का साथ मिलेगा, किस्मत के साथ से आपको कुछ अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, अच्छी चीज़ें जीवन में होंगी जिनसे आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नेचर आपका अच्छा हो जाएगा, कूल माइंड आपका हो जाएगा और आप चाहेंगे कि जिससे भी मिले उससे अच्छे से बात करें। तो भाई अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे तो मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आगे चलते हैं, 7वीं दृष्टि से प्रॉफिट भाव को देखेंगे। प्रॉफिट भाव आपका 11th हाउस एक्टिव यहाँ पर हो जाएगा। आपके खुद के ही लॉर्ड बनते हैं 11th हाउस के, और 11th हाउस का जब संबंध यानी 5th हाउस से बन जाएगा तो आप अपनी ज्ञान बुद्धि विवेक पूरा झोंक देंगे अपने इनकम ऑफ सोर्सेस बढ़ाने के लिए। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या स्किल्स है, इसको आप जान पाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने पर, और इससे आप सेकेंड इनकम ऑफ सोर्सेस जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। व्यापार बढ़ा पाएंगे, मित्रों का सहयोग आप ले लेंगे। आप में इस समय ये थॉट्स आएंगे कि मैं सामने वाले से किस तरीके से अपना काम बनवा लूँ, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि सहयोग मिल भी जाएगा, यहाँ पर सहयोग आपको मिलेगा, बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का भी साथ आप लोगों को मिलेगा। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, कर्म करना है। दूसरा, एक अच्छी प्लानिंग करिए, प्रोजेक्ट तैयार करिए, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और फिर देखिए कैसे 2026 में आप लोगों का अच्छा ही अच्छा होता है। 9वीं दृष्टि आपके खुद के भाव पर डालेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, भाई बुद्धि विवेक बढ़ेगी, चीज़ें आप पढ़ने लग जाएंगे, अपनी स्किल सुधारेंगे, अपने आप पर काम करेंगे। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा आप समाज में कर पाएंगे। जो लोग राजनीति में उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर कोई ना कोई लाभ का संकेत आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी डिज़ायर्स थी वो डिज़ायर्स अब पूरी होने वाली हैं, जो अधूरी इच्छाएं आपकी रह गई थी वो पूरी हो जाएंगी। चीज़ें आपके पक्ष में होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर नहीं भी हो रही है, आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार बेकार सा लग रहा है,
अब भाई जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन से नेगेटिविटी को दूर करना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा। आपके जीवन में अगर लगातार परेशानियां बनी आ रही है तो आप इस समय भगवान की शरण लीजिए, ठीक है। जिस भी देवता को आप मानिए उसकी शरण लीजिए, उनके आप वैदिक मंत्रों का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए, ठीक है। आप उनके स्तोत्रों का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। तो ये रहा गुरुदेव का प्रभाव, आप लोगों के लिए पॉजिटिव लेकर के आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आलसी आप लोग हो जाएंगे, वेट गेन आप करने लग जाएंगे, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानियां बरतनी पड़ेगी, और एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, उस पर आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी आप अपने गुरुदेव पर छोड़िए, ये सब कुछ आपको करके देंगे। यहाँ पर आपके धन भाव के भी स्वामी बनते हैं गुरुदेव, और 5th हाउस से आपका रिलेशन बना देते हो, धन की स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखिए हर इंसान की कुंडली अलग अलग होती है, हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे ग्रहों की महादशा चल रही हो जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, ठीक है। उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से आप करा सकते हैं। कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गुरुदेव के बीज मंत्रों का जाप करना है, और इष्ट देव की आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी है, ठीक है। थोड़ा सा समय निकालिए, मंदिर जाइए, हो सके तो इस दौरान, इस पीरियड के दौरान आप अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन कीजिए और किसी बड़े मंदिरों के दर्शन कीजिए, और फिर देखिए आपको कैसे ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ में, ऐसी ही जानकारियों के साथ में हम दोबारा से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।